हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज। ये 44 नंबर का टेस्ट सीरीज करेंगे। इससे पहले चैनल पर 43 टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे टेस्ट सीरीज का अवलोकन कर लेंगे। और अगर इन सब की PDF या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना है तो UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों के नेम सेम है। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला है, अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। तो यहाँ पे चेरी का अर्थ होता है दासी। और ये कहा गया था अवध साम्राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए। तो ये लॉर्ड डलहौजी होंगे। 1851 की ये बात है। और बाद में ये लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप लगा करके अवध को 1856 में अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। यह आपने पढ़ा होगा। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1856 का सारांश इकलौता तालुकदारों को हटाने के लिए आगे बढ़ा था। सही है ये। और अवध के तालुकदारों और उनके किसानों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो ये भी सही है। यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर कौन थे। तो ये कमांडर थे हेक्टर मुनरो। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और बंगाल, अवध और मुग़ल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच में संघर्ष हुआ था। और ये बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। अंग्रेज़ों की इसमें जीत हो जाती है। अनार्य दोष परिहार मंडली के संस्थापक आपसे पूछा गया है। तो यह है गोपाल बाबा वालंकर। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पांचवा इसमें दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजा राम मोहन राय एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। ये कोई नया धर्म नहीं स्थापित कर रहे थे। ये हिंदू धर्म में घुसी हुई कुरीतियों को शुद्ध करना चाह रहे थे। तो केवल 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। छठे नंबर में देखेंगे, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक। तो ये हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। बी पार्ट करेक्ट होगा। और ये स्थापना किए थे 6 अक्टूबर 1839 में। और कहाँ पर? तो ये आगरा में। 7 नंबर देखेंगे, कौन हेनरी विवियन डेरोजियो को बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूतों हमारी जाति के सिपाही पिताओं के रूप में वर्णित करता है और जिसके गुणों से सम्मान मिलेगा और उसकी असफलताओं पर सबसे विनम्र विचार किया जाएगा। तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ज्योतिबा फुले की महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी थी विठल राव कृष्ण जी बंदेकर। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये उपाधि दी थी 1888 में। तो ये भी ईयर भी याद रख सकते हो। किसने कहा था कि हमारी मातृभूमि के लिए 2 महान प्रणालियों हिंदू धर्म और इस्लाम का जंक्शन ही एकमात्र आशा है। तो ये थे स्वामी विवेकानंद। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 10वां देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा के पुनरुद्धार का आह्वान किया था और मूल शंकर दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम था। तो यहाँ पे आपके ये दोनों कथन राइट हो जाएंगे। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया था और रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। तो यहाँ पे ये पहला वाला गलत होगा। इन्होंने इसका स्वागत किया था। दूसरा सही है। तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। लंदन, न्यूयॉर्क, योकोहामा और मॉस्को। तो ये न्यूयॉर्क में हुई थी। बी पार्ट करेक्ट होगा। और ये मैडम HP ब्लावास्की और कर्नल अलकॉट के द्वारा 1875 में की गई थी।
और उसके बाद में इसका जो मुख्यालय है वो भारत के चेन्नई शहर में खुलता है, अड्यार में, और ये 1882 में। तो ये भी फैक्ट याद रखेंगे। 13 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। ठीक है, ये इससे भी पहले बहुत सारे संगठन बनाए गए थे और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के राजनीतिक संघों पर शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रभुत्व था। तो ये दोनों राइट हो जाएंगे, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है, भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला। तो काफ़ी इजी है ये थी आपकी कामदेविनी गांगुली। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर में देखेंगे, किस कार्रवाई के द्वारा निदेशक न्यायालय और नियंत्रण बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया था। तो ये था आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इस समय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। 16 नंबर देखेंगे, कौन कौन राष्ट्रीय घटना के उग्रवादी नेता हैं। कौन कौन राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेता थे। तो ये थे लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, तीनों थे। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 में देखेंगे, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसी आंदोलन में स्वदेशी नारा दिया गया था, स्वदेशी आह्वान का निर्णय लिया गया था। दादा भाई नौरोजी ने संबंधित कथन सही नहीं है। वह 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, सही है ये। और लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी 1866 की स्थापना, सही है। वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुने गए, ठीक। उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया था। तो ये गलत हो जाएगा, ये बाल गंगाधर तिलक थे। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। 19 नंबर में है, किस कार्रवाई से कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय पर एकाधिकार समाप्त हो गया था। तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी। तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ली। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली। आगे इसमें बढ़ेंगे। 21 नंबर में सार्वजनिक सेवाओं पर एचिसन समिति 1886 की स्थापना किसने की थी। तो ये लॉर्ड डफरिन। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इन्हीं के कार्यकाल में लोक सेवा आयोग नियुक्त किया गया था और इसके सर चार्ल्स एचिसन के अधीन एचिसन आयोग के रूप में इसे जाना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक जाना जाता है। तो ये है लॉर्ड रिपन। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 23 में देखेंगे, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। इसने बच्चों के लिए काम के घंटों को प्रतिदिन 9 घंटे तक सीमित कर दिया था, सही बात है ये। और महिलाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम कार्य समय 11 घंटे निर्धारित कर दिया गया। तो ये 11 घंटे नहीं था, ये आपका महिलाओं के लिए अधिकतम काम के लिए 1.5 घंटे के अंतराल के साथ प्रतिदिन 11 घंटे तय किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक। ये 7 घंटे तक सीमित किया गया था। तो यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है, तो दूसरा इसमें पहला सही नहीं है, ठीक। ए पार्ट करेक्ट होगा, दूसरा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष, तो ये थे जॉर्ज यूल। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे और इन्होंने अध्यक्षता की थी 1888 में इलाहाबाद में, ठीक। तो ये फैक्ट याद रख सकते हो। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होने पर भारत का गवर्नर जनरल था। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
और ये अधिनियम समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के कारण बनाया गया था। 26 देखेंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त अकाल आयोग कौन सा था, ये पूछा गया है। तो ये था रिचर्ड स्ट्रेची आयोग, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये 1880 में इसका गठन किया गया था। ठीक, और ये उस समय का कार्यकाल किसका था, लॉर्ड लिटन का, ये ध्यान रख सकते हो। 27 में देखेंगे, भारत के डचों के संदर्भ में बताना है। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में खोला था, सही है ये। और डचों का भारत में पतन पुर्तगीज एवं डचों के मध्य हुए बेदारा का युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वाला इसमें कथन गलत होगा। ये बेदारा का युद्ध डचों और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया था, ना कि पुर्तगाली। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे राइट हो जाएगा। 28 में है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कालक्रम के संदर्भ में बताना है। भारत में पुर्तगीज सबसे पहले आए और सबसे अंत में वापस गए, सही है ये। और भारत में फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियां सबसे बाद में आई, करेक्ट है ये भी, दोनों सही हो जाएंगे। 29 में देखेंगे, मैसूर राज्य के संदर्भ में बताना है। रंगपत्तनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा। और दूसरा है हैदर की अंग्रेज़ों के साथ मद्रास की संधि। और फिर है चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय का आगमन। ठीक, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा बढ़ते हुए कालक्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो इनके सारे ईयर आपको पता होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे मद्रास की संधि हुई थी आपकी 1769 में, और रंगपत्तनम की संधि आपकी हुई थी 1792 में। और चिक्का कृष्णराज का जो शासनकाल था, ये आपका शासनकाल था 1734 से 61 के बीच में। तो 3, 2, 1 ये आपका कूट होगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। डोपले के संदर्भ में बताना है। डोपले फ्रांसीसी गवर्नर था, जिसके समय कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुए थे। और डोपले को 1754 में फ्रांस वापस बुला लिया गया था। तो ये दोनों कथन सही हैं, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई संधियों को उनके घटते कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पे देखो सूरत की संधि हुई थी ये 1775 में, पुरंदर की 1776 और सालवाई की संधि 1782। तो ये 1, 2, 3 ठीक है। यहाँ पे घटते क्रम में बताना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 3, 2, 1 सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश कंपनी ने किस या किन माध्यम से जमींदारों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया था? जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया, ठीक है। स्थानीय पुलिस एवं न्याय की शक्ति उनसे छीन ली गई, सही है। कलेक्टर का कार्यालय जमींदारों को नियंत्रित करने का साधन बनाया गया, ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे सही होंगे, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन प्राच्यवादी विद्वान था? डॉक्टर H.H. विल्सन, लॉर्ड मैकाले, H.T. प्रिंसेप, आपको बताना है। तो यहाँ पे H.H. विल्सन और H.T. प्रिंसेप ये दोनों प्राच्यवादी विद्वान थे। तो यहाँ पे केवल 2 विकल्प सही हो जाएंगे। जो मैकाले था ये पश्चिम शिक्षा का यानी वेस्टर्न एजुकेशन का समर्थक था, ठीक, ये ध्यान रख सकते हो। 34 में है, रेगुलेटिव एक्ट के बारे में पूछा गया है। बंगाल के राज्यपाल के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया था, सही है। गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई, सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, करेक्ट है। और कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई थी, ये भी सही है। चारों सही हो जाएंगे, तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आज़ादी के बाद निम्नलिखित घटनाक्रमों को
बढ़ते कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कश्मीर के भारत में विलय संबंधी पत्र पर दस्तखत। उसके बाद है पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध विराम घोषित। और महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पे देखो कश्मीर में जो विलय पत्र पर दस्तखत हुए थे वो 26 अक्टूबर था 1947। पाकिस्तान के बाद पहला युद्ध विराम हुआ था तो ये 1949 में। गांधी को गोली मारी गई थी 30 जनवरी 1948 में। और मंत्रिमंडल नेहरू जी का बना था ये आपका 2 सितंबर 1946। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आएगा 4132 सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में बताना है। अंतरिम सरकार के कार्यवाही परिषद के अध्यक्ष के रूप में वेवेल तथा लॉर्ड माउंटबेटन दोनों ने कार्य किया। सही बात है ये। और अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंधों का प्रभारी भारत का वायसराय था। तो ये गलत हो जाएगा, भारत के वायसराय नहीं थे। ठीक है, ये ब्रिटिश कंपनी के या ब्रिटिश थे। तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो केवल यहाँ पे असत्य पूछा गया है तो असत्य दूसरा होगा, पहला सही है। 37 नंबर में है जिन्ना ने राजगोपालाचारी फार्मूले का समर्थन किया था और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का समर्थन किया गया था। तो आपको बताना है, तो पहला ही गलत हो जाएगा, यानी कथन गलत है, कारण सही है। तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। रेडक्लिफ रेखा से संबंधित क्वेश्चन बताने हैं। इस रेखा के तथ्यों को 13 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया, जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। और रेडक्लिफ ने तत्कालीन भारत को 3 भागों में बांटा था। तो आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सही होगा। तो दूसरा वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत क्यों है? ये डेट आपकी यहाँ पे गलत दी गई है, ये 13 अगस्त नहीं 17 अगस्त होगा यहाँ पे, 17 अगस्त 1947। तो आपसे दूसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 39 देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्लो डाउन हड़ताल किसे कहा जाता है? तो स्लो डाउन हड़ताल इनमें से कोई नहीं है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्लो डाउन हड़ताल इनमें से कोई नहीं है, जिसका अर्थ था जहाजी अपने कर्तव्यों को धीरे धीरे पूरा करेगा। बेसिकली ये था भूख हड़ताल की घोषणा की गई थी तो उसके संदर्भ में था। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बताना है। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, सही है ये। और भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भारत छोड़ो नारा गांधी जी ने नहीं दिया था, ये मेहर अली ने दिया था। ठीक, मेहर अली ने गढ़ा था। तो केवल एक यहाँ राइट होगा। 41 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री रास बिहारी बोस बने। ठीक है, और दूसरा है आज़ाद हिंद सरकार ने अपनी औपचारिक सेना के रूप में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो यहाँ पे ये आपके दोनों कथन गलत होंगे। ठीक, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री, ठीक है, रास बिहारी बोस नहीं बने थे, ये आपके सुभाष चंद्र बोस थे। और यहाँ पे ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नहीं हुई थी, इंडियन नेशनल आर्मी का यहाँ पे गठन किया गया था। ठीक, तो दोनों गलत होंगे। आपने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। 42 नंबर देखेंगे, कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे और उससे संबंधित अध्यक्ष है। आपको बताना है कौन से विकल्प यहाँ पे सही होंगे। तो
1946 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी, ठीक है ये। और ये आपका 55वां अधिवेशन था। और 1947 के अधिवेशन में जो आपका 56वां था अधिवेशन, इसके राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ये। 48 में जवाहरलाल नेहरू, तो ये पट्टाभी सीतारमैया थे, तो गलत हो जाएगा। केवल 2 विकल्प यहाँ पे राइट होंगे, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड चैमफोर्ड के कार्यकाल में निम्नलिखित की कौन सी घटनाएं हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध, शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति, और तृतीय अफगान युद्ध। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा राइट होगा, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो केवल 2 और 3, बी पार्ट राइट हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ था, इनके समय में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कुंटकट्टी प्रणाली के संदर्भ में बताना है क्या सत्य है? आदिवासियों की भू प्रणाली, पश्चिमी भारत में प्रचलित अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली, आंध्र प्रदेश में जमींदारी प्रथा का एक रूप, और संथाल परगना में अपनाई गई नई कर प्रणाली। तो यहाँ पे आदिवासी की भू प्रणाली थी, ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में बताना है। इसे मॉन्टेगू चैमफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, सही बात है ये। और अधिनियम में द्वैत शासन को 8 प्रांतों में लागू किया, ये भी सही है। आपसे असत्य पूछा गया है, तो यहाँ कोई गलत नहीं है, डी पार्ट राइट हो जाएगा। 46 देखेंगे, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सही सुमेलित है। रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट होगा। और एम.जी. रनाडा लिखते हैं, एम.जी. रनाडे, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियल एज, ये रमेश चंद्र दत्त लिखते हैं, ना कि एम.जी. रनाडे। तो यहाँ पे केवल 2 युग्म सुमेलित है, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 47 देखेंगे, हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये 1854 में, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1854 में हंटर शिक्षा आयोग को गठित किया गया था, और इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर, और इस आयोग में 8 मेंबर थे, ये भारतीय सदस्य थे। कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे हैं? ये पूछा गया है। मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और एस.ए. डोंगे। तो ये होगा मदन मोहन मालवीय, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे 1928 में, एस.ए. डांगे थे 1947 में और 49 दोनों में, और सुभाष चंद्र बोस रहे हैं 1929 में, ठीक। ये ईयर भी याद रख सकते हो। 49 देखेंगे, कौन कानपुर षड्यंत्र केस में आरोपी था? तो एस.ए. डोंगे, रामचरण लाल शर्मा और सिंगारा वेलू चेट्टियार, ये तीनों थे, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन पर 21 फरवरी 1924 को मुकदमा चलाया गया था। और अब देखेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन, 50वां। 1857 के संदर्भ में बताना है, जो विद्रोह हुआ था, इसमें आरंभिक चरण में आम नागरिकों की भूमिका बिल्कुल नहीं थी, तो ये गलत दिया है। आम नागरिकों की भी भूमिका थी। बहादुर शाह जफर ने मुगल सम्राट के तौर पर इस विद्रोह को अपना समर्थन नहीं दिया था, तो ये समर्थन दिए थे, तो दोनों गलत होंगे, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।